बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने सुनने वालों को परफेक्ट न्यूज़ चैनल की जानिब से तौसीफ भट्टी का सलाम अर्ज़ हो। नाज़रीन, आज एक दफ़ा फिर आपके सामने कुछ अहम इशूज़, अहम मामलात और ख़बरों के साथ हाज़िर हुए हैं, जिसमें नाज़रीन हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के इस वक्त जो हालात हैं, जो किरदार है इस वक्त जो जनूबी पंजाब के अंदर इसका रोल है, उसके हवाले से कुछ अहम तब्दीलियाँ नज़र आई हैं। नाजरीन, बड़ी खुश आइन किस्म की तब्दीलियाँ नज़र आई हैं, उसके बारे में गुफ्तगू करेंगे। और साथ ही नाजरीन हम बात करेंगे इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के हवाले से कि एक जिनसी हरासगी का जो स्कैंडल है वो सोशल मीडिया पर और मीडिया पर नज़र आने लगा है, वायरल हो रहा है। उसके हवाले से भी हम थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले नाज़रीन हम बात करते हैं जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के हवाले से, जिसके हवाले से हम पहले भी बहुत से व्लॉग कर चुके हैं और हम जो अथॉरिटीज़ हैं, हुकूमत पंजाब है, उसकी तवज्जो इस तरफ मबजूल करवाते रहते हैं कि इस ज़बरदस्त सेटअप को फंक्शनल किया जाए, इनको अख्तियारात दिए जाए या मुकम्मल सेक्रेटरीज बिठाया जाए, ताकि जो एक पहले इसके वजूद में आने के बाद जो एक मातहत महकमों के अंदर एक मॉनिटरिंग का, एक चेक एंड बैलेंस का और सज़ा जज़ा का जो अमल इसके ज़रिए हो रहा था और जिसकी वजह से महकमों की कारकर्दगी बहुत बेहतर हो रही थी और उसकी वजह से आवाम को रिलीफ मिल रहा था, तो ये दोबारा से जो सा इसको फंक्शनल किया जाए, दोबारा से इसको अख्तियारात दिए जाए और इससे काम लिया जाए, यहाँ पर बैठे अफसरान से काम लिया जाए। तो नाज़रीन वो तो पता नहीं अख्तियारात अभी हुकूमत का क्या आगे प्लान है इसके हवाले से कि अख्तियारात देने हैं या नहीं देने, इसको मुकम्मल फंक्शनल में लाना है या नहीं लाना। लेकिन कुछ दिनों से नाज़रीन हम ये ज़रूर देख रहे हैं कि जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के अफसरान और ख़ास तौर पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब इंतहाई मुतहर्रिक हो चुके हैं। जी नाज़रीन, उन्होंने दौरे शुरू कर दिए हैं, सरप्राइज विजिट शुरू कर दिए हैं, महकमों में जा रहे हैं, अदारों में जा रहे हैं और वहाँ पर जो भी उनको कोई कमी बेशी नज़र आ रही है उसके ऊपर बड़ा सख्त किस्म का वो एक्शन भी ले रहे हैं और ये इंतहाई खुश आइन बात है। अब या तो नाज़रीन हम गुमान कर सकते हैं कि वज़ीर आला पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जानब से उनको ये टास्क दिया गया है कि वो अदारों में जाएं और अदारों की मॉनिटरिंग करें, उनका देखें कि उनकी परफॉर्मेंस क्या है, गुड गवर्नेंस की परफॉर्मेंस क्या है, आवाम को रिलीफ मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो उसके बाद से वो मुतहर्रिक नज़र आए हैं, वो बड़ी आला सतही मीटिंग्स करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, वो सरप्राइज विजिट करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। तो अभी हाल ही में नाज़रीन उन्होंने एक विजिट जो किया है वो किया है बहावल विक्टोरिया हस्पताल का। जी नाज़रीन, ये ना सिर्फ जनूबी पंजाब बल्कि पूरे पंजाब का एक बड़ा, सबसे बड़ा भी कह सकते हैं और तारीखी हॉस्पिटल है नाजरीन, जिसका उन्होंने विज़िट किया, जहाँ पर बहुत से मसाइल जो उनसे वो मौजूद हैं। इसको हुकूमत पंजाब की जानिब से भी निगलेक्ट किया गया नाजरीन, चाहे वो यहाँ पर भर्तियों के मामलात हों, यहाँ पर बहुत सी सीटें खाली हैं, डॉक्टर्स की, प्रोफेसर्स की, एसोसिएट प्रोफेसर्स की, नर्सों की, पैरामेडिकल स्टाफ की। इस हवाले से हम नाजरीन अपने व्लॉग में भी यहाँ के मसाइल जो उनसे वो बता चुके हैं। बजट इसका बहुत कम कर दिया गया है, अद्वियात का बजट में कट लगा दी गई है। तो बहुत से मसाइल जो उनसे है वो दरपेश है इस हॉस्पिटल को, चूँकि यहाँ पर मरीज़ों का जो लोड है नाज़रीन वो सिर्फ बहावलपुर या बहावलपुर डिवीजन का नहीं है, बल्कि आप कह सकते हैं पूरे जनूबी पंजाब और कुछ सिंध के इलाके हैं, वहाँ के पेशेंट्स भी इस अस्पताल में आते हैं। तो लाज़मी बात है, एक बहुत बड़ा सेटअप है और उसको चलाने वाले जो इस वक्त MS हैं डॉक्टर आमिर बुखारी साहब, वो इंतहाई मुतहर्रिक किस्म के, इंतहाई काबिल किस्म के वो ऑफिसर हैं। MS हैं, वो अपनी भरपूर कोशिश करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन बहुत से मामला ऐसे हैं नाजरीन जो कि उनसे भी हल होते हुए नज़र नहीं आ रहे और उसमें लाज़मी बात है उनको आला अथॉरिटीज़ की हेल्प की ज़रूरत है। तो इसी वजह से नाजरीन जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब है उनका ये जो विज़िट है ये दो जावियों से बड़ा अहम है। एक तो जो उन्होंने विज़िट किया और उसमें जो उन्होंने कमियाँ कोताहियाँ देखी और जो मरीज़ों से उन्होंने पूछ करके जो वहाँ के मामला देखे और कुछ डॉक्टर्स की गफलत और अदम तवज्जी देखी, उसके ऊपर उन्होंने एक्शन लिया। और दूसरा लाज़मी बात है नाजरीन कि MS जो बहावल विक्टोरिया अस्पताल है उनको भी एक मौका मिल गया कि एक आला तरीन अफसर जो है वो हॉस्पिटल चल कर आया, तो डेफिनेटली उन्होंने अपने मसाइल जितने उनको दरपेश आ रहे हैं, जिसके हवाले से वो बार तहरीरी मरासले भी जारी कर रहे हैं अथॉरिटीज़ को, तो वो भी उन्हें एक मौका मिल गया और उन्होंने वो भी लाज़मी बात है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब के गोश गुजार किए होंगे।
तो नाज़रीन जब वो वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने सबसे पहले जो अहम तरीन शोबा उन्होंने जाना, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने एक बेहतरीन ब्यूरोक्रेट होने के अपना साबित किया कि उन्होंने जो आगाज़ किया, उन्होंने जो है वो शोबा एमरजेंसी, जिसे हम शोबा हादसात कहते हैं, जो सबसे हसास और अहम तरीन शोबा होता है, उसका उन्होंने विज़िट किया। और चूँकि नाज़रीन वहाँ पर उनके आने की कोई इतलात ना इंतज़ामिया को थी ना डॉक्टर्स को थी, तो इसलिए वहाँ पर जो रूटीन में जिस तरह मामला चल रहे होते हैं उसी तरह वो मामला चल रहे थे। और वहाँ पर वो जब पहुँचे तो उन्होंने वहाँ पर कुछ कमियाँ कोताहियाँ देखी। वहाँ पर मरीज़ जो उनसे हैं उन्होंने कुछ शिकायत की। कुछ मरीज़ों ने बताया कि वो कई घंटों से यहाँ पर बग़ैर अटेंड किए हमें जो है कोई डॉक्टर अटेंड भी नहीं कर रहा, और वो फ़र्श के ऊपर भी बैठे हुए पाए गए। तो बहुत सारी चीज़ें जो सी है उन्होंने ऑब्ज़र्व की, और फिर उस पर उन्होंने एमएस को और अथॉरिटीज़ को बुलाया और फिर उनको सख्ती से हिदायत की कि ये मामला चूँकि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से मॉनिटर हो रहे हैं, वज़ीर आला पंजाब की हदायत है कि ख़ास तौर पे हॉस्पिटल्स के अंदर तमाम अद्वियात तमाम, और इसके हवाले से नाज़रीन बड़ा तफसीली मरासला भी अभी पिछले दिनों हुकूमत पंजाब से जारी हुआ, और फिर जो है वो जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट की जानिब से भी ये तमाम हॉस्पिटलों को जारी किया गया, जिसमें डॉक्टर्स को हदायत की गई, जो इंतज़ामी अफसरान हैं, जो एमएस हैं, जो चीफ एग्जीक्यूटिव्स हैं हेल्थ के, उनको हदायत की गई थी कि वो अपने अपने हॉस्पिटल्स के जो से वो मामला को वो दुरुस्त करें, और वहाँ कोई पब्लिक को शिकायत किसी किस्म की नहीं होनी चाहिए, ना ही सर्विस डिलीवरी के हवाले से, ना ही मुफ्त मेडिसिन के हवाले से, ना ही मशीनरी के हवाले से। तो ये उसी का एक जिसे कहें कि वो सिलसिला था जिसको उन्होंने जारी रखते हुए विज़िट किया, और वहाँ पर जो उन्होंने चीज़ों को देखा, जो कमी बेशियाँ देखी, कुछ डॉक्टर्स की गफलत को उन्होंने मॉनिटर किया, तो उसके ऊपर उन्होंने फौरी तौर पर उन डॉक्टर्स को जो है वो उनकी ड्यूटी से, उनके ओहदों से हटाने के अहकाम जारी किए, जिस पर एमएस बाबर विक्टोरिया अस्पताल ने उसके तहरीरी ऑर्डर जारी करते हुए उन मुतलका जो डॉक्टर्स थे, जो अहदेदार थे, उनको उनकी पोस्टिंग से, उनके फ़राइज़ से जो है वो अलहदा कर दिया। तो ये नाज़रीन एक बेहतरीन अमल है, एक ज़बरदस्त किस्म का अमल है। इसी को चेक एंड बैलेंस कहते हैं, इसी को मॉनिटरिंग कहते हैं। इसी वजह से महकमों की कारकर्दगियाँ जो सी हैं वो बेहतर होती है कि जब उनको ये खौफ हो कि आला अथॉरिटी जो उनके सरोवर बैठी हुई है वो किसी वक्त भी आके उनको चेक कर सकती है, वो किसी टाइम भी जो सी है वो मॉनिटर कर सकती है, और पब्लिक को वो एड्रेस करके उनकी शिकायत ले सकती है, तो फिर खुद ब खुद चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो जाती हैं। इसको नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, जैसे कि कुछ अनासर इसको मनफी तौर के ऊपर पेश कर रहे हैं, और इस विज़िट को मतलब मनफी अंदाज में वो कहा जा रहा है कि ये शायद प्री प्लान किस्म का विज़िट था। तो उनकी जो है वो दिमागी हालत में हैरानगी होती है कि एक 21वें स्केल का जो है वो आला ऑफिसर जो है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, वो कहीं पर विज़िट जो है वो कोई प्लान करके आएगा। ये बात जो है वो कहने की नहीं है, मुनासिब नहीं है, बल्कि इसके ऊपर हमें जो है उनको इनकरेज करना चाहिए। जितने भी यहाँ पर आला अफसरान बैठे हैं, जब तक वो एसी के कमरों में, एयर कंडीशन कमरों में बैठ के वो मामला को चलाते हैं, तो फिर कभी भी मामला दुरुस्त नहीं होती, कभी भी आवाम को रिलीफ नहीं मिलता। और जब एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब की तरह अफसरान अपने एसी के कमरों से बाहर निकल कर इन अदारों में जाके सरप्राइज विजिट करते हैं, तो तब हक़ाइक़ का पता चलता है कि ये अदारे क्या परफॉर्म कर रहे हैं और आवाम को क्या रिलीफ दिया जा रहा है। तो ये एक ज़बरदस्त अमल है, और हम इससे जो है वो सराहते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि इस जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के जितने भी सेक्रेटरीज़ हैं वो भी इसी तरीके से अपने मातहत अदारों का सरप्राइज विजिट करेंगे, उनकी मॉनिटरिंग करेंगे, उनकी कारकर्दगी को जांचेंगे, और जो वहाँ पर कमी पेशी है, जो अवामी शिकायत हैं, उनको वो आला अथॉरिटीज़ तक, क्योंकि अभी फ़िलहाल उनके अपने पास तो अख्तियारात है नहीं, तो कम अज़ कम जो तख्ते लाहौर में बैठे अफसरान हैं उन तक वो ये चीज़ें पहुँचाएँ कि वो तो लाहौर बैठ के आराम से ठंडे कमरों में मामला को चला रहे हैं, लेकिन नीचे उनके मातहत अदारे जो उनसे हैं उनकी क्या हालत है, और आवाम की उन अदारों के अंदर जाके क्या हालत हो रही है। तो ये एक ज़बरदस्त किस्म का काम है, हम अप्रीशिएट करते हैं, और हम समझते हैं कि ये इस तरह के जो इक़दाम हैं वो अदारों के अंदर बेहतरी जो सी है वो लेकर आएंगे। तो दूसरा नाज़रीन, हम अब चलते हैं इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर के हवाले से। एक और जिनसी हरासगी का स्कैंडल जो है वो 1 महीना पहले वो सामने आया, और उसके ऊपर यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने, वाइस चांसलर ने
फौरी तौर के ऊपर जिसे आप कहें कि उसका एक्शन लिया और उस जो एक विजिटिंग लेक्चरर था इंग्लिश डिपार्टमेंट का उसको उसकी नौकरी से हटा दिया गया या उसकी ड्यूटी से हटा दिया गया, उसको बैन कर दिया गया। फिर पुलिस की जानिब से भी उसके खिलाफ FIR हुई, उसको अरेस्ट किया गया। लेकिन बाद में हमने यही देखा कि इतनी कमज़ोर दफात उसके अंदर लगाई गई कि वो चंद दिनों के बाद ही जो है वो ज़मानत के ऊपर बाहर आ गया। तो ये मामला सामने आया, इंतज़ामिया ने उसके ऊपर एक्शन किया। उसके बाद कुछ रह नहीं जाता था कि इस मामले के ऊपर दोबारा कोई बात की जाती या दोबारा कोई प्रोग्राम किया जाता। लेकिन बहरहाल जिनका काम है, जिन्होंने ये सारी चीज़ें करनी होती हैं, उन्होंने वो करना था। एक और प्रोग्राम इसके ऊपर पूरा जो है वो कर दिया गया और उस प्रोग्राम ने जो है एक दफ़ा फिर इस्लामी यूनिवर्सिटी को जो है वो फोकस कर लिया। पूरी पाकिस्तान के अंदर जो है उस प्रोग्राम को देखा गया और एक बहस फिर शुरू हो गई कि ये यूनिवर्सिटी जो कि पहले भी एक झूठे स्कैंडल का जो है शिकार हुई थी और जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी इंतहाई बुरे हालात का शिकार है इस वक्त भी और अभी तक अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पा रही। तो ये जो नया स्कैंडल एक जिनसी हरासगी का आया है, इससे इस यूनिवर्सिटी के मामलात के ऊपर क्या असरात पड़ेंगे? क्या ये यूनिवर्सिटी इस स्कैंडल के मामलात के बाद अपने जो मामलात हैं उनको बेहतर करने में कामयाब होगी या नहीं होगी? तो इसमें हमारी गुजारिश ये है नाज़रीन के पहले भी ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया के अंदर इस यूनिवर्सिटी को एक प्लानिंग के तहत, एक मनसूबे के तहत जिसे कहें कि वो बदनाम किया गया, झूठा स्कैंडल लाया गया और उसकी वजह से ये यूनिवर्सिटी जो सी है ये जो 70-80 हज़ार स्टूडेंट्स के ऊपर चली गई थी और जो जिसे कहे कि तरक्की के मनाजिल तय कर रही थी तेज़ी के साथ, वो एकदम ज़मीन बोस हुई। और उसके बाद हमने देखा कि नाज़रीन आज तक ये फिनंशियल तौर के ऊपर जो है ये खड़ी नहीं हो सकी और इसके जो मुलाजमीन हैं, इनके जो यहाँ पर बड़े या छोटे मुलाजमीन हैं, उनकी तनख्वाहों के मामला, उनकी पेंशन के मामला वो इंतहाई मुश्किल हो चुके हुए उनकी अदायगी। तो अब जबकि एक रेगुलर वाइस चांसलर तैनात किया गया और उन्होंने अपनी एक सख्त पॉलिसी जो सी है वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करनी शुरू की और यूनिवर्सिटी को दोबारा जिसे कहें अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश शुरू की, तो ये एक और वाक़या जो है वो सामने लाया गया और उसको अब वायरल भी किया गया है। उसकी वीडियो जो सी हैं वो बताई जा रही हैं, पूरे सोशल मीडिया के अंदर चल रही हैं। तो नाज़रीन हम इस फोरम से यही गुजारिश करेंगे कि जहाँ इतने बड़े बड़े अदारे होते हैं और ख़ास तौर पे जहाँ पर को एजुकेशन का सिस्टम होता है, तो वहाँ पर किसी एक इंडिविजुअल का कोई जो किरदार है, जो काम है, जो हरकत है, उसको पूरी अदारे के साथ मुंसलिक नहीं करना चाहिए, उसे मुंसलिक नहीं करना चाहिए, उसके हवाले से कोई मुहिम नहीं शुरू कर देनी चाहिए कि खुदा न खास्ता पूरा अदारा ही जो है वो इस वाक़े की वजह से जिसे कहें कि वो तबाह हो जाए, ख़राब हो जाए। और एक तालीमी अदारा, एक तारीखी तालीमी अदारा है जो कि आज का नहीं बना हुआ, ये बहावलपुर रियासत से जो है ये चला आ रहा है और इस तारीखी जो अदारा है इसने बहुत बड़े बड़े नाम जो से यहाँ से तालीम हासिल करके उन्होंने पाकिस्तान की खिदमत की हुई है। तो इस तरह नहीं होना चाहिए कि एक तालीमी अदारे को एक वाक़े के साथ उनसे मुंसलिक करके उसकी किरदार कुशी शुरू कर दी जाए और उसको डिग्रेड करना शुरू कर दिया जाए। तो ये कतई मुनासिब नहीं है। ये एक इंडिविजुअल का मामला था जो हुआ और जिस पर इंतज़ामिया ने फौरी तौर पर एक्शन लिया। उसके ऊपर इंतज़ामिया ने कतई जो है उसको जिसे का डिफेंड करने की कोशिश नहीं की। जब एक चीज़ आप हाईलाइट करते हैं, सामने आती है और उसके ऊपर एक्शन हो जाता है, तो उसके बाद उसको हाईलाइट करने का, उसको पब्लिक करने का, उसको सोशल मीडिया पर लाने का मेरे ख्याल में कोई जवाब रह नहीं जाता। तो यहाँ हम इंतज़ामिया इस्लामी यूनिवर्सिटी से भी ये जिसे कहें कि मुतालबा करेंगे कि वो भी कुछ इस हवाले से अपने जो से मामलात को ठीक करें, मज़ीद सख्ती जो है वाइस चांसलर साहब इसमें पैदा करें। मॉनिटरिंग का सिस्टम जो है वो सख्त होना चाहिए। इस किस्म के जो जिनसी हरासगी के और ब्लैकमेलिंग के मामलात हैं वो किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं हो सकते और ये एक वाक़या जो है ये पूरी यूनिवर्सिटी को जो है वो बदनाम कर देता है। तो अपने मामलात को भी ठीक करें, अपने जो एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हैं उनको ठीक करें, सख्ती पैदा करें, कोई सख्त पॉलिसीज़ बनाएं। और दूसरा, जब इस किस्म के मामलात सामने आते हैं तो तवक्को होती है कि जो इंतज़ामी
इंतज़ामिया है वो फ्रंट के ऊपर आके उसका दिफा करे और पूरे पब्लिक को बताए कि असल मामला क्या था और इंतज़ामिया ने उसके ऊपर क्या एक्शन लिया। लेकिन यहाँ पर अफसोस है कि इस्लामी यूनिवर्सिटी की जानिब से उस तरीके से बोल्डली जो सामने आके डिफेंड नहीं किया जाता मामला को। 2023 में भी इसी तरह हुआ कि उस वक्त इंतज़ामिया ने भी उसको डिफेंड नहीं किया और उसकी वजह से वो चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई और उसका नुकसान यूनिवर्सिटी को हुआ। तो अब भी हम तवक्को करते हैं कि जो ख़ास तौर पे वाइस चांसलर इस्लामी यूनिवर्सिटी हैं डॉक्टर प्रोफेसर कामरान साहब, वो इंतहाई काबिल और तजर्बाकार किस्म के वाइस चांसलर हैं और वो उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ के ज़रिए यूनिवर्सिटी को बेहतर साइड के ऊपर जो उनसे वो लाना शुरू कर दिया था। हम तवक्को करेंगे कि वो पूरा बोल्डली इस सारे मैटर को देखें और जहाँ जहाँ कोई कमी कोताही है उसको पूरा करें और अपनी इस यूनिवर्सिटी को दोबारा जो है पैरों के ऊपर खड़ा करें ताकि यहाँ के जो मामलात हैं वो हल हो सकें। तो ये था नाज़रीन आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तो सी पट्टी को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।